नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप 1 एकड़ अगेती गाजर की खेती करते हैं तो 90 से 100 दिन के अंदर आप 4 से 4.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपकी जो गाजर है वो 30 से 40 रुपए किलो बिक जाती है, फिर भी आप 4 से 4.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको अगेती गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे गाजर के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कटाई और उत्पादन, लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगेती गाजर की खेती करने के लिए आपको जो मिट्टी का चुनाव है वो बहुत ही सही करना होता है, क्योंकि अगर आप मिट्टी का चुनाव सही नहीं करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो खराब हो जाएगा। तो आप गहरी और नर्म दोनों मिट्टियों में कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी हर जगह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है बहुत ज़्यादा भारी मिट्टी में ना करें, क्योंकि वहाँ पर जड़ का अच्छे से विकास नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा अगर नरम मिट्टी है तो वहाँ पे बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, वो भी इसके लिए अच्छी नहीं होगी। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 तक का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान दें, खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए और कोशिश करें कि अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें फुलाव अच्छा हो और जड़ का अच्छे से विकास होता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए पहले आपको 2 से 3 जुताई करनी है, फिर खरपतवार, कंकड़ पत्थर जो भी है मिट्टी के निकाल लेने हैं। उसके बाद 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। ध्यान दें, ताज़ा गोबर न डालें। अगर आप ताज़ा गोबर डालेंगे तो आगे चल करके जो आपकी जड़ें हैं उनमें कई तरह के रोग लग जाएंगे और जो जड़ की कलर है वो भी प्रभावित होता है। तब आपको ताज़ा गोबर नहीं डालना है, सड़ी हुई अच्छे से गोबर की खाद डालनी है। और अगर नहीं सड़ी हुई गोबर की खाद है तो अब आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर आप चिकन मैन्योर डाल सकते हैं। इन सबको डाल करके आपको पलेवा कर देना है, यानी सिंचाई कर देनी है। और उसके बाद जब आपकी जो खेत है बुआई के लिए, किसान भाइयों, जुताई के लिए तैयार हो तो 2-3 जुताई करके मिट्टी जो है उसको भुरभुरी कर दें। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, जो हमारी पहली उन्नत किस्म है वो है नामधारी की कुरौदा गाजर। काफ़ी अच्छी यह किस्म होती है। जड़ के लंबाई की बात करें किसान भाइयों तो 15 से 20 सेंटीमीटर की इसकी जड़ होती है और एक जो जड़ है उसका वजन 150 से 175 ग्राम तक होता है। रोगों के प्रति यह जो किस्म है काफ़ी रोग प्रतिरोधी होती है, तो इस किस्म को आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उत्तर और मध्य भारत में आप इसको लगा सकते हैं। अन्य जगहों पे लगाने से पहले आप ध्यान दें कि आप किस एरिया में आते हैं। और अगर आप किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे जगह से हैं तब आपके जो अगली किस्म है आप उसके बारे में जानकारी देखिए। जो हमारी अगली किस्म है वो है फार्मसन बायोटेक की FB नेंटेस। गहरे संतरे रंग की इसकी जड़ें होती हैं और जड़ की लंबाई जो होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और एक जड़ का जो मोटाई होती है, जो जड़ का जो व्यास होता है, गोलाकार मोटाई होती है, वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और वजन की बात करें तो एक जड़ का वजन 110 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम तक होता है। और यह जो किस्म है 80 से 92 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। लंबी जड़ भी होती है, अच्छा आकार भी होता है, कंद भी अच्छा होता है, समय पे तैयार भी हो जाती है। तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जो हमारी अगली किस्म है वो है साइन कंपनी की अर्ली नेंटेस। इसकी जड़ की लंबाई होती है अभी 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। वजन की बात करें तो 120 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम तक इसका वजन होता है। और यह भी किस्म 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। और जो जमाव होता है वो 80 से 90% तक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो हमारी अगली किस्म है वो है ताकि 999 गाजर बीज। जड़ काफ़ी अच्छी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई, उच्च रोग प्रतिरोधी होती है और लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। लंबे समय तक भंडारण का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो किस्म है वो पक करके तैयार हो गई खुदाई के लिए, लेकिन आपको समय नहीं मिल रहा है या मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, तब आप इसको रोक करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो इस मामले में जो यह किस्म है वो काफ़ी अच्छी है। जो हमारी 5वीं और आखिरी किस्म है वो है स्वेद कंपनी की स्वेद 901 गाजर। 110 से 130 दिन में तैयार होती है। समय ज़्यादा लेती है, लेकिन इसको आप रबी और खरीफ दोनों मौसम में लगा सकते हैं। उत्पादन भी ज़्यादा होता है लेकिन समय भी ज़्यादा लेती है। तो अगेती में तो मेरे हिसाब से किस्म अच्छी नहीं है, पछेती में आप इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इन 5 किस्मों में से आपको कौन सी अच्छी किस्म लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। किसान भाइयों,
1 एकड़ खेती के लिए आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको किसान भाइयों बीज को जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए 12 से 14 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। और जब पानी से आप निकालें तो उसको मिट्टी में कई सारी बीमारियां और फंगस पैदा होते हैं, उनसे बचने के लिए आपको 1 किलो बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से हिसाब से उपचारित करना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद आप बुआई करेंगे तो जमाव भी अच्छा होगा और आगे चल करके कोई रोग और समस्या भी नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, गाजर की बुआई जो है किसान भाइयों, अगेती की बात करें, अगस्त से अंतिम हफ्ते से लेकर के सितंबर तक अगर आप करते हैं तो वो अगेती कहलाती है। लेकिन अगर आप 15 सितंबर के बाद से नवंबर तक करते हैं, अक्टूबर तक, तो वो पछेती में मानी जाती है। लेकिन अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर के आप किसान भैया पूरे सितंबर तक बुआई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये काफ़ी सही दूरी होती है। यहाँ पे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि खाद का क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन सी खाद डालें अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेनी है, 30 किलो यूरिया लेनी हो, 30 किलो पोटाश डाल करके बुआई करनी है। और बुआई किसान भाइयों जो है 4 से 5 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करने के बाद 20 से 25 किलो यूरिया फिर डाल दीजिए। इसके अलावा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बुआई के समय पोटाश नहीं डाल पा रहे हैं तब आप जो है पोटाश बाद में डालें। ध्यान दें, कंद वर्गीय फसल में अगर आप पोटाश नहीं डालते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो पोटाश आप ज़रूर डालें। आप DAP की जगह पे SSP ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों देखिए, गाजर में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। 3 से 4 हफ्ते के अंदर हमें पहली बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। और उस समय खरपतवार नियंत्रण करने के बाद जो कुछ जड़ें हैं और आपको दिखाई दे रही हैं तो उस पर चढ़ा दीजिए मिट्टी। ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2 से 3 बार आप निराई गुड़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप लाइन में बुआई करते हैं और समय पे जो है उसकी निराई गुड़ाई कर देंगे तब आप उससे भविष्य में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या होता है। देखिए, जो पहली सिंचाई है वो आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। बाकी जो सिंचाई का तरीका होता है वो मिट्टी के हिसाब से निर्भर करता है। पूरी फसल के दौरान आमतौर पे 3 से 4 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई जैसे मैंने कहा कि 2-3 हफ्ते में करें, या मिट्टी के हिसाब से 4 हफ्ते में भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंचाई ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जो जड़ है वो ख़राब हो सकती है, पौधे में जड़ गलन रोग का भी खतरा हो सकता है। आमतौर पर जो है किसान भाइयों 15 से 20 दिन के अंतराल पे गाजर की सिंचाई करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपकी जो कटाई है वो आने वाली हो तो 20 दिन से पहले कटाई में आप, यानी 20 दिन अगर कटाई के बचे हैं तब आप पानी देना बंद कर दें। इससे गाजर में मिठास भी आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारी गाजर की फसल है इसकी कटाई कब होगी और उत्पादन कितना निकलेगा। देखिए, अलग अलग किस्मों के अनुसार 85 दिन से लेकर के 90 दिन या 110 दिन के अंदर आपकी किस्म तैयार हो जाती है। अगेती में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो जल्दी किस्म उत्पादन देती है आपको उसका ही चुनाव करना चाहिए। तो अगेती में जो किस्में हैं 85 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। और अगर मैं उत्पादन की बात करूँ तो आपको जो है किसान भाइयों अगेती में 100 से 120 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कितनी लागत आएगी और कितनी कमाई निकलने वाली है। देखिए, 1 एकड़ खेती में किसान भाइयों आपको गाजर में 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक की लागत आ सकती है। जुताई से लेकर के सिंचाई, बीज, खाद सब कुछ मिलाकर के 1 एकड़ में आपको लगभग 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लागत आएगी। और जैसे मैंने कहा कि उत्पादन जो होगा वो 100 से 120 कुंटल का होगा। तो अगर आपका ये औसत उत्पादन है, अगर आपकी फसल अच्छी है तो आप इससे ज़्यादा भी उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आपको 120 कुंटल का उत्पादन मिलता है और आप केवल 40 रुपये किलो बेच पाते हैं, जबकि अगर आप अगेती लगाते हैं तब आप बहुत ही आसानी से 40-50 रुपये किलो का रेट पाएंगे। तो अगर आपकी जो फसल है 40 रुपये किलो बिक जाती है और 120 कुंटल है तब आप बहुत ही आसानी से 4,80,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो गाजर हो 30 रुपये किलो भी बिकती है फिर भी आप 4 लाख रुपये कमाएंगे और आपने 25,000 रुपये लगाए हैं, तब आप समझिए कितनी प्रॉफिटेबल खेती है। तो ये थी अगेती गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है या कमेंट है तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।